हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पॉलिटिकल साइंस के दो यूनिट्स को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग ट्वेल्थ के महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर हमने देखा था कि हिस्ट्री में रेनेसेंस ये सारी चीज़ें इस 10 तक आपको थी। तो इस साल आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करना है ट्वेल्थ में हिस्ट्री के सिलेबस में, देन उसको स्टडी कैसे करना है, याद कैसे रखना है, इन सारी चीज़ों को हम आज देखने का और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो यूनिट है इफ़ेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन यूरोप ऑन इंडिया। तो उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्रूसेड्स। देन क्रूसेड्स का मीनिंग क्या है, देन उसके क्रूसेड्स का होने के लिए, उन सारी चीज़ों के होने के लिए बैकग्राउंड क्या था, इसको देन यूरोपियन ट्रेडर्स ने या यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स ने इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लिया था इन 13 एंड 14 सेंचुरी में। देन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेनेसेंस एंड डिस्कस द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड साइंस। देन व्हाट इज़ मीन बाय रेनेसेंस। देन अलग अलग फील्ड्स में रेनेसेंस और जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, इमर्जेंस ऑफ न्यू एज, ये सारी चीज़ें इस एज में 16 सेंचुरी में और 14 सेंचुरी में किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। Then geographical discoveries led by the discoverers of new marine routes. Then explain the sea routes reaching in India. Then discuss the effects of industrial revolution on the world. तो रेनेसेंस के पीरियड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ और मशीनरी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुआ, साइंस का स्पेशली, देन एजुकेशनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को हमें फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखना है। देन आपका सेकेंड यूनिट आता है दैट इज़ कॉलोनियलिज्म और कॉलोनाइजेशन। देन तो हमें उसमें सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय कॉलोनियलिज्म। देन व्हाट एज वी नो कि कॉलोनियलिज्म इज़ द पार्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। तो ये दोनों आइडियोलॉजीज कहीं बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के फर्स्ट के सेकेंड स्टेप्स हैं। देन आफ्टर दैट टू रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन अमेरिका एंड अमेरिकन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो हमको देखना है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये कॉलोनियलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस की गई, देन 13 कॉलोनीज़ का इमर्जेंस कैसे हुआ, देन बोस्टन टी पार्टी किस तरीके से हुई, देन इन सारी चीज़ों ने अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल को किस तरीके से लीड किया, तो हमें ये देखना है। देन आफ्टर दैट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ऑन यूरोप इन एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देन एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू। तो इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल में देखना है कि उस तरीके का जो कॉलोनियलिज्म और जो कॉलोनीज़ बनी थी हमारे यहाँ इंडिया को जो कॉलोनी बनाया गया था, तो उस वक्त किस तरीके से इंडिया को ट्रीट किया जा रहा था। देन आफ्टर दैट थर्ड यूनिट है कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। तो किस तरीके से पोर्तुगीज़ और अलग अलग यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में इमर्ज हुए, देन उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई किया। तो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पोर्तुगीज़, डच, ये लोग भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना डोमिनेंस और अपने लिए मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई किया। देन टू गेट द information about the arrival of British and French and their supremacy. Then after that वो लोग तो यहाँ पर आ गए, उसके बाद क्या होगा, तो जो यूरोपियन रेनेसेंस का पीरियड है और जो कॉलोनियलाइजेशन है, इन सारी चीज़ों के बाद जो सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी को जिस तरीके से हार्म किया गया, तो उसको रेजिस्टेंस किस तरीके से मिले, तो वो हमें देखना है। तो 16 सेंचुरी स्पेशली और उसके बाद वाला जो इमर्जेंस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उन्होंने उनके पीरियड में किस तरीके से इस कॉलोनियल पावर को डील किया, देन उनको किस तरीके से मराठाज ने रेजिस्टेंस किस तरीके से किया, तो हमें ये फोर्थ यूनिट में देखना है, दैट इज़ रेजिस्टेंस टू द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन महाराष्ट्र। Then to understand the political relation between British and Marathas, then decision making power and courage of the Chhatrapati Shivaji Maharaj, then to understand how did Chhatrapati Shivaji Maharaj फाइट अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन। देन ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने के लिए मिलती है, दैट इज इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। द रिव्यू इंडियन स्ट्रगल बिफोर द 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उससे पहले का इंडिया किस तरीके से था, तो उसमें आपको लाइक ट्राइबल मूवमेंट्स, देन अलग अलग छोटे बड़े मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। देन उसके बाद 1857 जो स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल की गई थी, तो उसके कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि उस वक्त हमारा वर्ल्ड किस और हमारा कंट्री किस तरीके से बटा हुआ था और क्या क्या कॉजेस थे उस 1857 के रिवोल्ट के लिए, और उसमें किन किन लीडर्स ने अपना पार्ट और
अपना पार्ट और अपना योगदान दिया था। देन टू अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से इमर्ज होती है, लाइक ये सारी चीज़ें, कॉलोनाइजेशन हो गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं, 1857 का रिवॉल्ट भी हो गया, आफ्टर दैट ब्रिटिश फिर भी हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रहे थे। तो 1885 में एक ए ओ ह्यूम, इन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने इंडियन ओपिनियन के लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए या पार्टी बनाए जहाँ पर इंडियन ओपिनियन को हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कर सकें। तो उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में इमरजेंस देखने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट और इमरजेंस देखने के लिए मिलता है। देन उसको हमें स्टडी करना है। देन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लीडर्स इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमें स्टडी करना है, लाइक बाल गंगाधर तिलक, देन लाला लाजपत राय, देन भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो ऐसे ही दूसरे लीडर्स को हमें इस पीरियड में किस तरीके से उन्होंने अपना अपना योगदान दिया, तो इन सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना है। देन डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। देन सबसे पहले तो व्हाट इज़ मीन बाय डीकोलोनाइजेशन, दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि जो कॉलोनीज थे उनका इंडिपेंडेंस के लिए, अपने फ्रीडम के लिए जो फाइट थे, जो स्ट्रगल था, उसी को डीकोलोनाइजेशन हम बोल सकते हैं। देन उसका मीनिंग हमें अच्छे से देखना है। देन टू अंडरस्टैंड द जर्नी फ्रॉम डीकोलोनाइजेशन टू इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन का मूवमेंट था, क्योंकि आज हम लोग जैसे एवरीवन नोज के जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस वक्त जो हमारा आज का प्रेजेंट का इंडिया दिखता है, इस तरीके का इंडिया नहीं था। कुछ स्टेट ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो इससे ब्रिटिश ने अपना ही एक मतलब बोल सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर दिया था कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते या पाकिस्तान के साथ जा सकते या इंडिया से ज्वाइन हो सकते, तो ऐसा उनको अपना ही राइट दिया था। तो उन अलग अलग स्टेट्स को किस तरीके से और प्रोविंसेस को इंडिया ने किस तरीके से अपने साथ इंटीग्रेट किया, देन उनको हमें डिस्कस करना है। देन टू डिस्कस द स्ट्रगल स्पेशली इन द लिबरेशन ऑफ गोवा, दमन, दीव एंड पौंडीचेरी। देन टू एक्सप्लेन द स्प्रेड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ द मैप। देन उसके बाद हमारा आता है डीकोलोनाइजेशन ऑफ रीजन्स आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर जो रीजन्स थे वहाँ पे डीकोलोनाइजेशन किस तरीके से हुआ, तो हमें ये देखना है। यूरोपियन कॉलोनीज इन एशिया, देन नेम्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, देन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो हमें ये वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी डीकोलोनाइजेशन का हिस्ट्री हमें अंडरस्टैंड करनी है। देन आता है हमारा वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया। तो वर्ल्ड वॉर और इंडिया का क्या बोल सकते हैं कि किस मतलब कि क्या कनेक्टिविटी थी। देन कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन रोल प्लेड बाय इंडिया इन दिस वर्ल्ड वॉर्स। देन आफ्टर दैट इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। हम बोल सकते हैं कि वॉर में जब हमने डिमांड किया कि वॉर में हम आपको ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल में देखना है। देन कोल्ड वॉर, तो द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर हमें देखना है, जो बिटवीन दैट इज़ नो डायरेक्ट वॉर, दैट इज़ वॉर ऑफ डायलॉग्स बोल सकते हैं हम लोग, इसको हमें इसका मीनिंग देखना है। देन कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर, लाइक जो वॉर दो कंट्रीज़ के और दो पावर ब्लॉक के बीच में, दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर। देन टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ नाटो, सियाटो, सेनाटो, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। देन टू डिस्कस द स्टेजेस ऑफ कोल्ड वॉर इन यूरोप एंड एशिया। देन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये किस तरीके से इमर्ज हुई, तो हमें इसे भी स्टडी करना है हमारे 9th यूनिट में। देन आफ्टर दैट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड, तो हमें इस पे 2 यूनिट होंगे, दैट इज़ टू एबल टू क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन वेरियस फील्ड्स। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद क्या किन किन फील्ड्स में प्रोग्रेस किया गया, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है। देन रिकॉर्डिंग वेरियस चेंजेस इन इंडिया, लाइक पॉलिसी फॉर्मेशन, देन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, एजुकेशनल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन सारी चीज़ों में जो चेंजेस या जो रिवोल्यूशंस आए, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है। देन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूली क्रिएटेड इंडियन स्टेट्स, जो हमारे इंडिया में नए नए स्टेट्स बने हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। लाइक रिसेंटली आप बोल सकते हैं कि JNK का जो डिवाइडेशन किया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया। तो उन्हें वो किस तरीके से किया जाता है और कितने स्टेट्स ऐसे बनाए गए और कितने यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। देन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटैक, देन एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज। तो इंडियन हेरिटेज को बचाने के लिए या उसको कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी बॉडीज़ और लाइक इंटैक जो काम करती है, तो हमें उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो हाँ,
थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही नए वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।